ते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम चौथा चौथा कैंटो 19वां अध्याय। ओके एंड 29 श्लोक। तो हमने सुना था कि राजा पृथु ने इंद्र को मारने के लिए बाण उठा लिया था, क्योंकि वो बार बार उस कार्य में विघ्न डाल रहा था जो भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जा रहा था। तो ऐसे में उनके पुरोहितों ने बोला कि नहीं, ये उचित नहीं है, आप तो यजमान हैं, आप बड़े शुद्ध रहिए, आप यहाँ बैठिए, खून खराबा मत कीजिए। खून खराबा यहाँ पर केवल यज्ञ के पशु को मारा जा सकता है, आप ये खून खराबा करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, सब अपवित्र हो जाएगा। इससे बेहतर है कि हम मंत्रों का उच्चारण करते हैं, कोई खून नहीं गिरेगा, कुछ नहीं होगा। इंद्र को मजबूर कर देंगे, स्वाहा कर देंगे, इंद्र को ही स्वाहा कर देंगे, खत्म, आप बैठ जाइए। तो ये उन्होंने बोला। इत्यामंत्र्य क्रतुपतिम विदुरास्य विजोरुषा शुक्रहस्तान जुहृत अभ्येत्य स्वयंभू प्रत्येषधता। हे विदुर, राजा को सलाह दे चुकने पर अभी तक यज्ञ में संलग्न पुरोहितों ने क्रोध में आकर स्वर्ग के राजा इंद्र का आह्वान किया। अब सुनिए, इट इज़ नॉट लाइक दैट कि क्या आप मेरे घर में आएंगे, नहीं जी मेरे पास समय नहीं है। हाँ, जब ये ब्राह्मण इस प्रकार से मंत्रों के उच्चारण द्वारा किसी को बुलाते हैं तो उस व्यक्ति को आना ही पड़ता है। इस प्रकार इंद्र मजबूर था, उन्होंने इंद्र के ऐसे मंत्र बोले और आह्वान किया, और आह्वान करके वो उसको स्वाहा करने ही वाले थे, खींच लिया था उसको अपनी गद्दी से, नीचे खींच लिया था। कि जैसे ही इंद्र धाड़ से उस अग्नि में गिरता, वहीं पर क्या हुआ, ब्रह्मा जी आ गए। उन्होंने कहा रुक जाइए, सब लोग अपनी अपनी जगह, हैंड्स अप, कोई हिलने की ज़रूरत, कोई हिलेगा बिल्कुल तो गड़बड़ जाएगी, बिल्कुल जहाँ है वहीं पर बनी रही है। सब रुक गया मामला एकदम से। अब सम्मानित व्यक्ति थे ब्रह्मा, सबके इस संसार में इज़ द फर्स्ट पर्सन, इज़ द क्रिएटर आफ्टर कृष्णा। तो उनके कहने पर सब रुक गया। नावध्यो भवतामिंदो यद्यज्ञो भगवत्तनु यम जिंघा सतस्यज्ञेन यस्येष्टास्तनवः सुरा। ब्रह्मा जी ने उन्हें इस प्रकार से संबोधित किया, हे याजकों, आप स्वर्ग के राजा इंद्र को नहीं मार सकते, क्योंकि यह कार्य आपका है ही नहीं। बड़ा इंपॉर्टेंट बात कि हम किसी को मार नहीं सकते हैं वास्तव में, क्योंकि हम किसी को जन्म नहीं देते। हम किसी को दंडित क्या करेंगे, हमने पहले भी चर्चा करी थी कि हर व्यक्ति अपने कर्मों के अनुसार दंड पाने के लिए बाध्य है। तो इंद्र ने ये जो पाप किया, जो करता आया, हम शास्त्र में सुनते हैं कि इंद्र को कई बार बड़ी बुरी सज़ा मिली कर्मों की, बहुत बार। हाँ, जब उसने दुर्वासा मुनि का तिरस्कार कर दिया तो समुद्र मंथन के बाद आप जानते ही हैं, राजा बलि ने इनको मार भगाया। उसके बाद जब वृतासुर को मारा था तो इंद्र को मानसरोवर नदी में कमल के डंडी जो होती है नीचे कमल ककड़ी, उसमें जाके छुपना पड़ा, कहते हैं कई सालों के लिए, क्योंकि पीछे से पाप पुरुष या पाप स्त्री, एक चुड़ैल जैसी लेडी पाप का फल देने के लिए खड़ी थी वहाँ पर। और इस प्रकार कई बार हम सुनते हैं इंद्र को कैसे कैसे झेलना पड़ा। तो इस संसार में कर्मों का फल हर व्यक्ति को मिलना अनिवार्य है, वो बच नहीं सकता उससे। इसलिए जितने भी हम कर्म कांड करते हैं, ये यज्ञ वो देवताओं को खुश करना, उससे हम अपने कर्मों को काट नहीं सकते। वास्तव में कर्मों को काटने के लिए प्रायश्चित करना पड़ता है, प्रायश्चित किया जा सकता है। प्रायश्चित की कई विधियाँ बताई गई हैं, लेकिन प्रायश्चित की ये विधि बिल्कुल गलत बताई है कि जिसमें हाथी नहाता है और फिर अपने ऊपर धूल झड़क लेता है। उसी प्रकार हम पाप करते हैं, फिर गंगा जी में स्नान करते हैं, फिर पाप करते हैं, गंगा जी में स्नान करते हैं। हाँ, इसको फिर हम अपराध की श्रेणी में ले आते हैं, नाम के या उस शक्ति के बल पर पाप करना, ये तो अपराध हो जाता है, इससे भी निवारण नहीं होता है। तो जो भी है, इसलिए हमें किसी को दंड देने की आवश्यकता संसार में नहीं है, बदला लेने की जरूरत हमें नहीं है, क्योंकि कर्म उसके अपने आप बदला लेंगे। इसलिए उन्होंने बोला, हे याजकों, आप इंद्र को मार नहीं सकते, आपको जान लेना चाहिए कि इंद्र भगवान के ही समान है, क्योंकि भगवान द्वारा नियुक्त किया गया है। जैसे एक राजा नियुक्त किया गया है, कई बार गुरु जो है नियुक्त किए जाते हैं, घर का मुखिया है वो नियुक्त किए गए हैं एक प्रकार से हमारे घर के अंदर। वो गलत कार्य भी करें, हमारे पिताजी गलत कार्य भी करते हैं तो हम मार नहीं सकते हैं ना इस प्रकार से। वैसे ही राजा को, वैसे ही गुरु को इस प्रकार से मारना उचित नहीं है। कुछ और मेजर्स लिए जा सकते हैं। निसंदेह वे भगवान के सबसे अधिक शक्तिशाली सहायक रहे हैं। हाँ, अब ये बात हमें बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए कि जो भगवान का शक्तिशाली सहायक भी रहा है ना, हाँ, यदि वो गलत कार्य भी करता है, हाँ, तो भगवान बोलते हैं
कि यदि वो डिटर्मिनेशन से मेरी भक्ति में लगा है कोई व्यक्ति और वो जघन्य से जघन्य अपराध भी कर देता है तो भी क्या करना चाहिए, उसको साधु समझना। साधुरेव मंतव्य, हाँ साधुरेव मंतव्य, उसको साधु ही समझना चाहिए क्योंकि वो मेरी डिटरमिन्ड सेवा में लगा है। तो इसलिए जो व्यक्ति माना कोई जघन्य अपराध कर देता है लेकिन अफसोस करता है और भगवान की भक्ति में लगा रहता है, अफसोस करता है, भक्ति में दृढ़ता से लगता है कि नहीं मेरे से अपराध हो गया, तो उसको साधु ही मानना चाहिए हमें। ये मुश्किल लग सकता है हमको सोचना, बट भगवान ने ऐसा बोला, ये हम नहीं बोल रहे हैं, दिस इज श्लोक फ्रॉम गीता, भगवान बोल रहे हैं इसको। यह पीछा दुराचारो, जो दुराचारी है, सुदूराचारो, सुदूराचारी बड़ा दुराचारी व्यक्ति, भजते माम अनन्य भाग, जो लेकिन मेरी भक्ति अनन्य भाव से करता है, उससे कुछ अपराध हो गया, गलती से हो गया, उससे अपराध हो गया, उसकी इंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर पाया, ईर्ष्या आ गई, ये भक्तों के दिमाग में भी कभी गई, इसलिए भक्तों से भी गलतियां हो सकती हैं। इसलिए ऐसा मत बोलिए अरे हमने तो सोचा नहीं था यहाँ पर भी ऐसा होगा, हो जाता है भक्तों से भी, क्रोध आ ही जाता है कई बार। लेकिन यदि वो मेरी भजन में लगा रहता है, भजते माम अनन्य भाग, साधुरेव मंत्र, तो उसको साधु समझना चाहिए क्योंकि क्षिप्रम भवति धर्मात्मा। तो इस प्रकार से ब्रह्म जी ने बताया कि इंद्र से गलती हुई है, आई एग्री विद दिस कि इंद्र से गलती हुई है, बट उसका मतलब ये नहीं है कि उसको समाप्त कर दिया जाए। इसी तरह से भक्तों के समाज में रहते हुए भी भक्तों से गलतियाँ हो जाती हैं, तो हमें क्षमा करना आना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि उनको समाप्त कर दिया जाए, उनसे दूर चले दिया जाए। क्यों? क्योंकि वो भगवान के भजन में अभी भी लगे हुए हैं, इसलिए डेफिनेटली वेरी सून दे विल बी प्यूरिफाइड फ्रॉम ऑल देयर सिंस एंड रिएक्शंस। किंतु आपको ज्ञात होना चाहिए कि समस्त देवता स्वर्ग के राजा इंद्र के ही अंश हैं, तो फिर आप इस महान यज्ञ में उनका वध कैसे कर सकते हैं? ये सब बातें कोई साधारण व्यक्ति नहीं समझ सकता है। ध्यान दीजिए, क्षमा करना एक बड़े वीर का ही, वीर बहुत बड़ा वीर चाहिए, वीरता का हृदय चाहिए, बड़ा उदार बड़ा हृदय चाहिए उसके लिए, जो किसी की अपराधों को क्षमा कर पाए, अपने को मारने वाले को क्षमा कर पाए, जैसे अम्बरीश महाराज ने दुर्वासा मुनि को क्षमा कर दिया। इसके लिए बड़ा हृदय चाहिए, बहुत बड़ा। जैसे द्रौपदी ने अश्वत्थामा को क्षमा कर दिया कि हमारे गुरु का ही तो बेटा है, कोई बात नहीं, इसने मेरे पुत्रों को मार दिया। सोचिए, फिर भी द्रौपदी ने बोला अर्जुन को कि इसको क्षमा कर दीजिए क्योंकि हमारे गुरुजनों का बेटा है। इसीलिए द्रौपदी का नाम, हमारा नाम लिया जाता है कहीं पर नहीं, क्योंकि हम कौन है? हमें मिस्टर और मिसेस बदला लेने वाले, जिनके दिमाग में हमेशा चलता है इसने ऐसा बोला था, इसने ऐसा बोला था, इसने ऐसा बोला था, ये खराब है, ये गंदा है, ये गंदी है, ये मेरी दुश्मन है, ये गाली देने वाली है, व्हाटएवर होता है ना, रोज़ रोज़ कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो इन ऐसे लोगों का कभी नाम नहीं लिया जाएगा संसार में। जैसे ही हमारा ये दीपक बुझेगा, दैट्स इट, हमें डाला किसी शमशान की अग्नि में जलाया, नोबडी रिमेंबर्स। द्रौपदी इज रिमेंबर्ड ऑलवेज फॉर दीज काइंड ऑफ एक्टिविटीज़। अम्बरीश महाराज पूरे भागवतम में उनकी चर्चा है। तो किसी को क्षमा कर देना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। तो यहाँ पर ब्रह्मा जी यही पाठ पढ़ा रहे हैं। तदिदम पश्यत महद्धर्म व्यतिकरम द्विजा इंद्रेणानुष्ठितम राज्ञ कर्मे तद्विज घांसता। राजा पृथु के महान यज्ञ में विघ्न डालने के उद्देश्य से राजा इंद्र ने ऐसे साधन अपनाए। बता रहे हैं यार, वी नो कि गलत किया ही है, उसने विघ्न डालने के लिए ही किया है, जो भविष्य में धर्म के सुपथ को नष्ट कर सकते हैं। मैं इस और आप लोगों का ध्यान आकर्षित कर रहा हूँ, यदि आप और अधिक विरोध करेंगे तो वह अपनी शक्ति का दुरुपयोग करके अनेक अधर्मों को फैलाएगा। कितनी बढ़िया बात हुई। कई बार क्या होता है, कोई व्यक्ति दुष्ट है, हम उसको बार बार बोल के तो दुष्ट है, उसको और दंडित करते हैं, और दुष्ट व्यक्ति दंडित होने के बाद और ज़्यादा अच्छा अब बताऊँगा तुम्हें, छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। वो दुष्ट है ना, कई बार दुष्ट को प्यार से कई बार शांत करना पड़ता है। ध्यान रखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम लोग ट्रेनिंग देते हुए किसी को, कई बच्चे नोटी होते हैं, कई बच्चे मानते नहीं हैं इमीडिएटली। हम कहते हैं तू कैसे नहीं मानेगा, मैंने बहुत सारी कुत्ते की पूंछ को भी सीधा कर दिया है मैंने। कई लोग कहते हैं मैं देखता हूँ कैसे सीधा नहीं होता, कैसे सीधा नहीं होती। हम लग जाते हैं। आप बताइए, आप सीधी हो सकती है कि पूंछ? तो ऐसे में क्या होता है, ज़्यादा कुत्ते की पूंछ को पकड़ के सीधा करोगे, काट खाएगा वो, आपको ही काट देगा। यस, कई बार कुत्ता मालिक को काट देता है। ज़्यादा नहीं कर सकते आप किसी के साथ ना। बोलने तुम वो मानना होता तो एक बार भी मान जाता ना। पहली बार समझ नहीं आया उसको, दूसरी बार फिर से आया,
अब बार बार उसके साथ ऐसा करोगे, वो उपद्रव मचाएगा, सारे संसार में नाम खराब हो जाएगा, बदनामी हो जाएगी। क्यों, इसको बंद करो ना यहीं पर। हाँ, समझदार व्यक्ति यही चाहते हैं। जैसा हम चर्चा कर रहे थे, भक्त लोग आपस में किसी मतभेद हो गया, वो बढ़ाए जा रहे हैं, किसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला दी, किसी ने गुंडे बुलवा दिए। अरे भैया, ऐसा करके क्या हासिल होगा? हाँ, हमारे परंपरा की रेपुटेशन खराब होगी। क्या फ़र्क पड़ता है अगर हम पिट गए तो? क्या हम अगर पिटे या हमारे साथ जो गलत हुआ, क्या हमारे कर्मों का फल नहीं था? तो हमने पढ़ा क्या फिर? और आई नो इट इज़ डिफ़िकल्ट, बट ऐसे समय पर किसी का सहारा लीजिए, किसी बड़े के पास जाइए, हाँ, रो लीजिए, थोड़ी देर भागवत सुन लीजिए, थोड़े समय बाद दिमाग को समझ में आएगा, हाँ ठीक है। तो ये समझना चाहिए कि किसी को, झगड़े को कितना भी बढ़ाया जा सकता है, उसका कोई अंत नहीं है। कई बार पुश्तैनी झगड़े होते हैं, हमारे झगड़े हम पिक्चरों में देखते हैं ना, हमारे झगड़े वो 15वीं सदी से चले आ रहे हैं, तब से हमारे दोनों गाँव का आपस में झगड़ा है, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, इस गांव की लड़की ने उस गांव के लड़के से प्यार कैसे कर लिया? हमारा तो पिछले 5 सदियों से झगड़ा है। झगड़े देखे ना पिक्चरों में। तो इस प्रकार से कई लोग झगड़ों को पालते हैं और उसको बड़ा शान समझते हैं, लेकिन यहाँ पर शास्त्र हमें कुछ और बताते हैं। उनको पी के निकल जाओ और टॉयलेट में निकाल दो, ख़त्म। तो इस प्रकार से होना चाहिए। यदि ऐसे में झगड़ा बढ़ाया जाएगा तो वो व्यक्ति और अधार्मिक कार्य करेगा। तो इंद्र कह रहे हैं, तुम इंद्र मानेगा तो है नहीं, तुम फिर से उसको मारने का प्रयास करोगे, वो फिर से तुमसे बदला लेगा और क्या करेगा? इस चक्कर में हो क्या रहा है, वो गलत कार्य करता जा रहा है, वो सन्यासी बन रहा है। लोग देखेंगे, अच्छा इंद्र कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते? हाँ, जब इतना बड़ा फिल्मी एक्टर सिगरेट पी सकता है तो हम क्यों नहीं पी सकते हैं? यद यद आचरति श्रेष्ठा, जब इतना बड़ा एक्टर है वो खा सकता है, चाहे उसमें केसर डलाओ, चाहे उसमें क्यों डलाओ, तो हम क्यों नहीं खा सकते? तो पीपल लर्न बाय दिस। इसलिए यू डोंट डू दिस। आप बड़े बड़े लोग हैं, संसार में क्या होगा, सब अधर्म फैल जाएगा। इसलिए अधर्म ना फैले, इसलिए शांत हो जाइए। कहते हैं धर्मो धर्मो रक्षति रक्षिता। अगर आप धर्म की रक्षा करने के लिए सहन भी करेंगे तो धर्म आपकी रक्षा डेफिनेटली करेगा। इस प्रकार से बोला। ब्रह्मा जी ने कहा, पृथु कीर्ते पृथो भूया तर ही एक उनशत क्रतु अलम अलम ते क्रतुभि सुइष्टे यत भगवान मोक्ष धर्मविद। ब्रह्मा ने कहा कि बस महाराज, पृथु के 99 यज्ञ ही रहने दो। ओहो, ये तो बहुत बड़ी बात बोल दी। 99 तो हो गए थे। पृथु महाराज क्या करोगे यज्ञ करके? यज्ञ करने को ही रोक दिया अब तो। बोलो तुम यज्ञ करोगे उसको ईर्ष्या होगी, तो जरूरी है यज्ञ करना है। हम तो कहते हैं हम कार लेंगे तो दूसरे की गली के घर के आगे ही खड़ा करेंगे, जब वो देखेगा तभी तो जलन होगी उसको। ओनर्स प्राइड एंड नेबर्स एनवी। जब तक अगर पड़ोसी को जलन नहीं मची हमारी पत्नी से, हमारे मकान से, हमारे कार से, तब तक मज़ा कहाँ है जीवन का? दिखा के ही तो मज़ा आता है। ये कह रहे हैं कि मत कीजिए, चाहे आप सही कार्य करिए। तो हम गलत एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जिसमें आदमी गलत कार्य कर रहा है, दिखावा कर रहा है। यहाँ तो ये बता रहे हैं कि यदि कोई व्यक्ति चिढ़ता है आपके कुछ कार्य से, चाहे आप यज्ञ ही क्यों ना कर रहे हो, तो मत कीजिए। फिर वे महाराज पृथु की ओर मुड़े, उनसे कहा, आप मोक्ष मार्ग से भली बात जानते हैं, आपको और अधिक यज्ञ करने से क्या मिलेगा? भगवान को प्रसन्न करना ही असली यज्ञ है। कई बार हम कुछ ना करके भी भगवान को प्रसन्न कर देते हैं। यस क्योंकि ऐसा करने से कोई और ईर्ष्या में जा रहा था, तो हमने उस कार्य को करा नहीं, क्योंकि उससे झगड़ा बढ़ रहा था। तो यज्ञ ना करके भगवान जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे ऐसे में। ये यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो इट इज़ नॉट ऑलवेज कि करने से ही भगवान प्रसन्न होंगे। कई बार कुछ चीज़ें ना करने से भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। तो हमें समझना पड़ेगा। हम लेकिन अपने अड़ जाते हैं, अपने नियमों से कई बार इतने चिपक जाते हैं, इतने अड़ जाते हैं कि चारों तरफ मुसीबत फैला देते हैं, इतने सख्त बन जाते हैं। इसलिए अब कह रहे हैं 99 रंग यज्ञ छोड़ दीजिए और यज्ञ करने की ज़रूरत नहीं है। भगवान तो प्रसन्न आपसे अपने आप ही हो जाएंगे, क्योंकि आपने ऑलरेडी इतना बड़ा प्रयास तो कर ही दिया। 100 का भी आपने प्रयास किया था। भगवान तो प्रयास देखते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, भगवान ये देखते हैं कि किस व्यवहार से ये दूसरों के साथ व्यवहार करता है। इट इज़ नॉट ओनली आवर प्रोजेक्ट्स, इट इज़ ऑल्सो आवर रिलेशनशिप। इसलिए स्कूल में, कॉलेजेस में हमारे बच्चे, चाहे गुरुकुल में हो, चाहे बाहर पढ़ते हो, वो दे आर वेरी मच इंटरेस्टेड मेरे नंबर कितने आए। बट व्हाट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट कि आपका बिहेवियर आपके कुलीग के साथ, अपने टीचर्स के साथ बिहेवियर कैसा है, क्योंकि कृष्णा सीज दैट एंड दिस इज़ द एग्जाम्पल।
है ना। कोई फ़ायदा नहीं है 100 नंबर करने का, ये कोई फ़ायदा नहीं है आपके 100 में से 100 नंबर आ जाएँ तो, डज़ नॉट मैटर। माता पिता बड़े प्रसन्न रहते हैं। हाँ, कोई भी माता पिता इतना परेशान नहीं होता अपने बच्चे के व्यवहार से जितना उसके नंबर कमाने से परेशान होता है। इसलिए कई लोग तो कहते हैं हम स्कूल बदल देंगे, क्या होगा इससे, नंबर आने चाहिए, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। शास्त्र तो कुछ और ही बताते हैं। शास्त्र व्यवहार के बारे में बताते हैं, कैरेक्टर के बारे में बताते हैं। नो बडी इज़ कंसर्न। यहाँ पर पृथु महाराज का कर्तव्य कैरेक्टर आपको दिखेगा। तो ब्रह्मा जी ने कहा मत कीजिए, बंद कर दीजिए, क्योंकि दूसरे को जेलसी है। वो कह सकते थे क्या मतलब ब्रह्मा जी, मैं तो ठीक काम कर रहा हूँ ना, मैं क्यों बंद करूँ। वो देखे ना, ही इज़ इन प्रॉब्लम, उसको जेलसी किसको है, उसको है, तो इलाज किसको करो, उसका इलाज करो ना आप, मेरा क्यों इलाज करें, क्योंकि इलाज भी उसी का कर सकते हैं ना जो डॉक्टर के पास आने को राजी हो। इसलिए कई बार लोग कहते हैं मुझे क्यों समझाते हैं, हमेशा हमेशा मेरी क्यों गलती निकालते हैं, क्योंकि आप समझना चाहते हैं, दूसरा समझना ही नहीं चाहता है। इसलिए आपको लाभ मिलेगा, जो पृथु महाराज को यहाँ लाभ मिलेगा, जो कि आप अगले प्रवचन में सुनेंगे। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की